अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 का इंटीग्रेशन है। चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनको आपने एवेल्युएट करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के बच्चों फार्मूलाज मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने इसको बड़ी डिटेल से आप लोगों को मैंने इसकी वीडियोस अपलोड कर दी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं एक जनरल एक दो फार्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो आपको बता देता हूँ कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अगर इस तरह का हो कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। उसकी इंटीग्रेशन होती है बच्चों पावर में एक का इजाफा, यानी पहले पावर एन थी तो अब क्या हो जाएगा एन प्लस वन बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है बच्चों, एक्स। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन किसकी लेनी है, 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग दे दें। तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन किसकी लेंगे, वेरिएबल की। ठीक है, इसी तरह -2x तो -2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी लेंगे, x dx प्लस, हाँ जी, तो इंटीग्रेशन 1 dx अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। अब हम यहाँ पे लगाएं 3, हाँ जी, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो एक्स का डेरिवेटिव बाहर 1 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, एक्स की 3/3 -2। ठीक है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखें एक्स की पावर 1 है और एक्स का डेरिवेटिव बाहर दिया और 1 तो सबके साथ होता है। तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, x³ माइनस x² प्लस x प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसमें क्या कहता है जी, कहते हैं इंटीग्रेट करें किसको, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें इसको। हाँ जी, तो ये आ जाएगा √x dx प्लस, हाँ जी, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है, चलें जी, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx प्लस, हाँ जी, इसको ऊपर ले जाएं पावर माइनस में आ जाएगी तो ये बन जाएगा x की पावर -1/2 dx। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब यहाँ पर पावर रूल वाला इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएं। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाहर दिया हुआ है, नहीं भी है तो 1 तो सबके साथ होता है ना। तो अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि ये हमने फार्मूला था कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। इसी तरह x का डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक का इजाफा कर दे, यानी 1/2 + 1 क्या आएगा बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन 1/2 + 1 पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। ठीक है, प्लस इसी तरह x का डेरिवेटिव बाहर 1 है, दिया हुआ है। ठीक है, तो मौजूद है, तो अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक हो गया। चलें बच्चों जी, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x की 1/2 + 1 तो ये बन जाएगा 3/2 ओवर 3/2, हाँ जी, प्लस x की -1/2 + 1 तो प्लस का 1/2, नीचे भी 1/2 आ जाएगा प्लस सी। हाँ जी, तो ये उलट के ये आ जाएगा 3/2, ये 3/2 है, जब ये उलट आएगा तो 2 पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2
प्लस, हाँ जी, ये आ जाएगा 2/1 यानी 2 आ जाएगा, और यह x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये देख लें, ये क्वेश्चन था आपका सेकंड पार्ट। तो आपने भी इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। जी बच्चों, थर्ड पार्ट में कहते हैं इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है जी, क्या करते हैं, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा x को जब इससे मल्टीप्लाई बन जाएगा x स्क्वायर रूट x प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा dx। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, x की इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x की पावर 3/2। ठीक है, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 प्लस x dx। क्या करें बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो ये बन जाए x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब x की पावर 3/2, x का डेरिवेटिव बार 1 दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल लगाएं, पावर में 1 का इजाफा, तो ये आ जाएगा 3/2 + 1/3/2 + 1। इसी तरह x की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर 1 है, अंदर वाले फंक्शन x का डेरिवेटिव बार 1 दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी पावर में 1 का इजाफा, यानी 2 1 + 1। चलें इस तरह कर लेते हैं, 1 + 1 पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चों। तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2 + 1, तो ये बन जाएगा 5/2। ठीक है, और नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस यहाँ पे आएगा x² प्लस c। ठीक है, तो ये 5/2 उलट के क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 1/2 x² प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये आपका देख लें, आपका ये थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, चलें बच्चों जी, ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, हाँ जी, 2x + 3 की पावर क्या है, 1/2 dx। ठीक है बच्चों, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हो f(x) इसकी पावर हो n और आगे f'(x) dx। ठीक है, कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बार डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 का इजाफा, यानी कि n पहले है तो n + 1 ओवर बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पर भी मैंने यही फार्मूला लगाना है। तो मुझे ये तो बताओ बच्चों, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बताओ। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 कांस्टेंट है उसका 0, तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2। तो बाहर तो नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1/2 से बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ और 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। क्या क्या बच्चों, मैंने अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता था 2, तो बाहर नहीं था, तो मैंने क्या किया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये जब इससे कट होके बाकी ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। अंदर वाले फंक्शन का बार डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, हाँ जी, पावर में 1 का इजाफा, यानी पावर क्या है 1/2, तो इसमें 1 का इजाफा कर दो, 1/2 + 1 बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x + 3 की पावर 1/2 + 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2 ओवर 1/2 + 1 3/2 प्लस c। ठीक है, तो 2 उलट के ऊपर आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 आगे क्या आ जाएगा, 2x + 3 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये देख लें बच्चों। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है।
कि अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देख लो, जो नहीं दिया हुआ तो आप बना लोगे। ठीक है, जो भी कांस्टेंट की कमी होगी बाहर अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना, बाहर डिवाइड भी कर देना। ठीक है, ये नहीं करना कि अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर डिवाइड नहीं किया, नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे बाहर डिवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला लगाएं और अपना सॉल्व करें। जी बच्चों, फिफ्थ पार्ट में है। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन कर दें। ए प्लस बी होल का स्क्वायर, वो क्या होगा, ए की टू प्लस 2ab प्लस बी की टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला ओपन कर दिया कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, ए की टू प्लस 2ab प्लस बी की टू। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा हाँ जी, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब क्या करें बच्चों, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल, तो कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसकी आएगी, वेरिएबल की, तो स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है बच्चों, चलें जी, तो ये हाँ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस 2, हाँ जी एक्स की इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दें। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, प्लस 2, हाँ जी एक्स की पावर 1/2 पावर लगाएं, अंदर वाले फंक्शन का बाय डेरिवेटिव 1 दिया हुआ है तो पावर में 1 का इजाफा, तो 1/2 प्लस 1 ये बन जाएगा 3/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, बटा उसी से डिवाइड, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होगी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस, हाँ जी 2 ऊपर आ जाएगा 2/3, तो 2 2 था, यह आ जाएगा 4/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो ये देख लें, स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, हाँ जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स होल का स्क्वायर, तो सेम वही, सबसे पहले a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन करें, तो ये आ जाएगा a की 2 जी माइनस 2ab, a आपका स्क्वायर रूट एक्स है और b आपका 1 स्क्वायर रूट एक्स, और प्लस b की 2, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट एक्स होल का स्क्वायर। क्या क्या बच्चों, मैंने सिर्फ फार्मूला को ओपन कर दिया। चलें जी, तो इससे हमारा क्या होगा, हाँ जी ये आ जाएगा बच्चों x माइनस का 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 1/x dx। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों जी, अब आपने क्या करना है, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये आ जाएगा x dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर ओवर 2 पावर रूल से। ठीक है, माइनस का 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होती है। हाँ जी, अब हमने एक इंटीग्रेशन का फार्मूला आपने पढ़ा है, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन। देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऊपर दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। ठीक है, अब पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, तो पार्ट नंबर 7 में कहता है इंटीग्रेट करें 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं, पहले अलग अलग डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है, चलें जी, अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ हो x है तो इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो लिख दो बच्चों। ठीक है, x को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में, इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये इससे एक कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों
3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2/स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, हाँ जी, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसके आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स dx प्लस, हाँ जी, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन, हाँ जी, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx और प्लस 2, हाँ जी, इसको ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा x की पावर -1/2 dx। ठीक है, चलें बच्चों जी, आप पावर रूल लगा दें। हाँ जी, क्या है, अंदर वाले फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव बार 1 दिया हुआ है, तो अगर अंदर वाले फंक्शन का बार डेरिवेटिव दिया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड 1/2 + 1। तो इसी तरह इसकी आ जाएगी, अंदर वाले फंक्शन का बार डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों ये आ जाएगा 3, हाँ जी, x की पावर 3/2 प्लस 2, हाँ जी, ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 उलट के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस, हाँ जी, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 2 दा 4 हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये है बच्चों मेरा 7, पार्ट नंबर 7। ठीक है, देख लो। ठीक है, 7 पार्ट आपने भी इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं जी बच्चों। तो ये पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, अच्छा जी, y है, y को लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में, जैसे कि मैंने पहले बताया भाई कोई भी नंबर हो उसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये एक इससे कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा y + 1/√y dy, सॉरी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू y। चलें जी, अब सेम वही अलग अलग पहले डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा y/√y + 1/√y dy। ठीक है, चलें जी बच्चों, अब यहाँ पे y है तो इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखें तो √y इंटू √y/√y प्लस 1/√y dy। ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ जाएगा √y + 1/√y dy। ठीक है, चलें जी बच्चों, अब हमने क्या करना है, हाँ जी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, dy प्लस इंटीग्रेशन 1/√y dy। तो बच्चों ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं y की पावर 1/2 dy और इसको लिख सकते हैं y की पावर -1/2 dy। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो -1/2 आ जाएगा। अब देखें y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y, 1 बाहर दिया हुआ है। ठीक है, 1 तो सबके साथ होता है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 का इजाफा 1/2 + 1 3/2 बटा उसी से डिवाइड प्लस, हाँ जी, y का भी डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी -1/2 पावर में 1 का इजाफा -1/2 + 1, तो ये आ जाएगा 1/2 बटा उसी से डिवाइड प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बटे का बटा उलट के ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3 y की पावर 3/2 प्लस, हाँ जी, 2 ऊपर आ जाएगा 2 y की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये बच्चों आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो आपने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 9 जी बच्चों। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन √θ - 1 होल स्क्वायर ओवर थीटा। तो सबसे बच्चों पहले क्या करो, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करो, a - b होल का स्क्वायर है तो a की 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलें आपको पूरा ही कर देते हैं, a की 2 -2 a b आपका 1 है प्लस b की 2।
ठीक है, और नीचे स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा वैसे ही आ जाएगा। चलें जी, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। ठीक है, तो क्या करें बच्चों, हाँ जी, अलग अलग डिवाइड कर दें। थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। ठीक है, चलें जी, तो क्या करें, इसको ऊपर वाले को 2 टाइम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट थीटा स्क्वायर, तो एक कट हो जाएगा तो एक रह जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट थीटा माइनस 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाँ जी 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा माइनस 2 बाहर आ जाएगा 1 डी थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं थीटा की पावर 1 ओवर 2 डी थीटा माइनस 2 हाँ जी 1 डी थीटा प्लस हाँ जी इसको पावर को ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो ये आ जाएगा थीटा की पावर माइनस 1 ओवर 2 डी थीटा। चलें बच्चों जी, अब यहाँ पर देख सकते हैं थीटा की थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, बाहर दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों, पावर में एक का इजाफा 1 ओवर 2 प्लस 1 3 ओवर 2 बटा उसी से डिवाइड। हाँ जी माइनस 2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा हो जाएगी, प्लस हाँ जी थीटा का डेरिवेटिव बाहर 1 दिया हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक का इजाफा, तो माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, तो प्लस का 1 ओवर 2 बटा उसी से डिवाइड प्लस सी। ठीक है, अच्छा जी 2 का 2 उलट के ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 ओवर 3 थीटा की पावर 3/2 माइनस 2 थीटा प्लस हाँ जी 2 ऊपर आ जाएगा थीटा की पावर 1 ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, पार्ट नंबर 9 का भी आंसर आ गया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब पार्ट नंबर 10 जी बच्चों, पार्ट नंबर 10 में है इंटीग्रेशन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर दें, तो अब मैं ट्रैक करने लगूँ। ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, ए की 2 माइनस 2ab प्लस बी की 2, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, क्या करें, अलग अलग डिवाइड कर दें। 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हाँ जी 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अलग अलग इसको डिवाइड कर दें और हमारा हाँ जी अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको पावर ऊपर ले जाएं, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2 डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इसकी एक्स की पावर 1 ओवर 2 डी एक्स। चलें बच्चों जी, अब वही पावर रूल इंटीग्रेशन का आगे, अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक का इजाफा, तो माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, तो प्लस का 1 ओवर 2 बटा उसी से डिवाइड माइनस 2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो जाएगी, प्लस हाँ जी एक्स का डेरिवेटिव बाहर 1 दिया हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक का इजाफा 1 ओवर 2 प्लस 1, तो बन जाएगा 3 ओवर 2 बटा उसी से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, अब ये 2 उलट के ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x की पावर 1 ओवर 2 माइनस 2x प्लस हाँ जी 2 ओवर 3 x की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये मेरा बच्चों आंसर आ गया 10वें पार्ट का। तो ये देख लें बच्चों, आपने भी इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलें जी, अब हम इसका आखिरी पार्ट करते हैं 11, और फिर ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।
जी बच्चों, इंटीग्रेशन ई की 2x प्लस ई की x ओवर ई की पावर x dx। ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। चलें जी बच्चों, क्या करें, सबसे पहले इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा ई की 2x ओवर ई की पावर x प्लस ई की x ओवर ई की पावर x dx। ठीक है बच्चों, ठीक है, ई की 2x को लिख सकते हो ई की पावर x इंटू ई की पावर x 2 टाइम, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ई की पावर x प्लस ये इसे कैंसिल 1 हो जाएगा, 1 dx आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, ई की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है बच्चों, ई की x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की x, ठीक है, फिर बटे में डी एक्स ओवर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ई की एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गया, ई की एक्स ओवर 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस सी। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आ गया, ई की एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। मैंने सारे के पूरे 11 के 11 पार्ट कर दिए ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।